हाँ मेरे भाई, हाँ। ऑटो असाइनमेंट मेकर फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। मतलब कि कंप्यूटर साइंस में जो भी असाइनमेंट आपको मिलता है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली बन सकता है, खुद ब खुद बन सकता है। देखो क्या होता है कंप्यूटर साइंस में कि आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे या किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है। आपको हर स्टेप का स्क्रीनशॉट लेना होता है और बताना होता है कि इस स्टेप पे आपने क्या किया, इस स्टेप पे क्या किया। और इस तरह आपको पूरी एक प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट फाइल, मतलब वही प्रेजेंटेशन या पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल बना के, एक पूरा ट्यूटोरियल बना के, कंप्लीट फाइल बना के टीचर को सेंड करनी होती है। तो ये सारा काम मेरे भाई, यकीन मानो, सच बता रहा हूँ, खुद ब खुद हो सकता है। तो कैसे हर स्टेप खुद ब खुद रिकॉर्ड होगा, उसके ऊपर कैसे खुद ब खुद लिखा आएगा, किस तरह ये पूरा असाइनमेंट ऑटो बनेगा, आपका भाई, मतलब वो वाला भाई नहीं जो घर पे, ये वाला भाई जो मैं हूँ, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो हो सकता है आपके दोस्तों में कोई कंप्यूटर साइंस में पढ़ता हो तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उसके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो ये वीडियो पूरा देखें, लाइक एंड कमेंट। देखो दादा, सीन ये है कि भाई हम यूज़ करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अपना टूल, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 10 हो, कोई भी लैपटॉप हो, उसमें ये टूल मौजूद होता है। आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, सच में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सीन है, आपने जाना है सीधा इधर स्टार्ट मेन्यू पे आना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे लिखना है रिकॉर्ड, सिर्फ रिकॉर्ड लिखना है। तो यहाँ पे आपको शो होगा रिकॉर्ड स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस अ प्रॉब्लम। तो ये जो टूल है ये हर विंडोज़ में होता है। तो आपने इस पे क्लिक करना है और स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर आप अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे जो भी कर रहे होंगे, हर स्टेप रिकॉर्ड होगा, उसके ऊपर लिखा आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, एक प्रॉपर ट्यूटोरियल, प्रॉपर असाइनमेंट बनता जाएगा। तो आप देखिएगा कैसे। स्टार्ट रिकॉर्ड पे, मैं स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब रिकॉर्ड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे आप क्लिक करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा ग्रीन से। तो बिल्कुल पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अब बिलफर्ज मैं आसान बनाता हूँ कि भाई कैसे विजुअल स्टूडियो पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पे। तो बिलफर्ज का थोड़ा सा बना के देखते हैं। मैं बनाऊंगा नहीं, खुद ब खुद बनता जाएगा, मैं सिर्फ बताऊंगा। तो देखो स्टार्ट मेन्यू में हम गए। अब ये स्टॉप स्टेप रिकॉर्ड हुआ होगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिलफर्ज विजुअल स्टूडियो, ठीक है। और फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये सारे स्टेप रिकॉर्ड हो रहे हैं, सब स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं ऑटो। और इसको आप किसी साइड कोने पर रख दें ताकि ये आपको तंग ना करे। उसके बाद फिर हम फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू पे, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया। उसके बाद फिर हम यहाँ से जो भी करना चाहें, कंसोल या विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, उस पर क्लिक किया, फिर ओके पे क्लिक किया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे इंटर मारा और यहाँ पे हमने जो भी लिखना है वो बिल्कुल मैंने लिखा। अब ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप रिकॉर्ड करता हूँ। अब देखते हैं कि भाई हर स्टेप रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये फोल्डर है, इसमें हम नाम रखता हूँ, कोई भी नाम रखता हूँ, बिलफर्ज प्रोग्रामोलॉजी ऑटो असाइनमेंट मेकर, ठीक है। और सेव कर दिया, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपका असाइनमेंट ऑटोमेटिकली बन गया कि नहीं बन गया। तो ये आ चुका है, प्रोग्रामोलॉजी ऑटो असाइनमेंट मेकर। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया और हम इसको खोल देते हैं, डबल क्लिक किया तो ये खुल गया। तो ये देख सकते हैं कि ये खुल चुका है और इसमें आपको दिख रहा है कि भाई पहला स्टेप था, इसने यहाँ पे क्लिक किया था और ऊपर लिखा हुआ है कि किस फोल्डर में कहाँ पे क्लिक किया। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई इसने पुश बटन स्टार्ट पे क्लिक किया, ये को ग्रीन हाईलाइट भी हुआ हुआ है। और उसके बाद इस पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद यूज़र ने लिखा है, क्या लिखा है सब कुछ ये देखो आ गया। उस पर बस इसको भी क्लिक किया है। उसके बाद इस पे क्लिक किया है फाइल पे। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है। ये देख रहे हैं आप, हर स्टेप रिकॉर्ड हुआ है मेरे भाई, हर स्टेप। अब आप क्या चाहते हो, इसको आप चाहते हो अपने फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे। जाहिर सी बात है आपको अपनी चेंजेस भी करनी होंगी। तो हम इसको यहाँ से जो कीबोर्ड का जो लेफ़्ट की होती है या माउस का जो लेफ़्ट की होती है उस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और लेफ़्ट की आपने प्रेस रखनी है और फिर नीचे आना है आपने, नीचे यूँ करके आ जाएँ। तो ये सारे कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे आ जाएँ इस तरह, ठीक है। इस तरह नीचे आएँगे, यहाँ आप इसको यूँ पकड़ के नीचे ले आएँ और शिफ्ट दबा हुआ हो आपका और यहाँ पे क्लिक करें। तो ये मतलब आपने लेफ़्ट की आपकी दबाया था
उसके बाद शिफ्ट दबा के आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारे जो भी हैं कॉपी हो गए। तो मतलब ये आपने कॉपी करना दरअसल। फिर राइट क्लिक किया, इसको कॉपी कर दिया। फिर आप यहाँ पे अपनी वर्ड फाइल खोलें, न्यू करें वर्ड फाइल जो भी है आपकी जिसमें आप काम करना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। हालांकि उस फाइल को भी हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में गूगल में जाके, वो MHT फाइल है, उसको आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो टीचर को, करना चाहो आपकी मर्जी है, या गूगल पे जाकर उसको कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ में। लेकिन आपको चेंजेस करनी है तो जाहिर सी बात है, वर्ड फाइल खोलें, उसके बाद आके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इस तरह ये पेस्ट हो जाएगा। ये पहला स्टेप था। और उसके नीचे तस्वीर थी, जाहिर सी बात है वर्ड फाइल पे आई है तो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। उसको आपने राइट क्लिक करना है, यूँ मतलब पकड़ के यूँ करना है, ये ऊपर आ गई तस्वीर, ठीक है। इसको और छोटा करना है, यूँ छोटा करके आप उसको ले आए, ठीक है। और इसने फिर आपने यहाँ पे जो भी लिखना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लिख सकते हो। तो इस तरह आप चेंजेस करके सेटिंग करके पूरा बन गया आपका असाइनमेंट। उसके बाद आपको सेव कर दो, और पीडीएफ में सेंड करना है तो फाइल में जाओ, सेव एज में करो, और यहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो पीडीएफ में सेव कर सकते हो जो आप चाहो। तो इस तरीके से जो आपका असाइनमेंट है मेरे भाई, आपका जो असाइनमेंट है खुद ब खुद बन जाएगा। तो आपने देखा कितना आसान था। अगर ये वीडियो आपके काम का था तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।